भारत को जोड़ दो, बिहार को जाते तोड़ दो। इनकी यही राजनीति है, इनकी यही मंशा है। एक तरफ भारत जोड़ो, दूसरे तरफ बिहार में आके जाति में सबको तोड़ तोड़ के अलग कर दो और राजनीतिक रोटी सेको। तो आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे और बिहार में आके आप जातवाद का जहर वाले दुकान खोल रहे हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हमसे मोदी जी डर गए, नीतीश कुमार डर गए। अब ये बिहार में दलित का अलग कर रहे हैं, निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिलवाएंगे, इस तरीके का भाषण दिए हैं वो अंबेडकर छात्रावास ताली में। बजाइए। ऐसा ज्ञानी बाबा इस देश में पहली बार कोई आया है जो दलितों के उत्थान की बात करेगा। ताली बजाइए। संविधान में वो संविधान की कितनी किताब लेकर संसद भवन में संविधान की बात करते थे और संविधान, भारतीय संविधान कहता है, राहुल जी जाके अध्ययन कर लीजिएगा, भारतीय संविधान कहता है कि जातिगत आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। संविधान बदल दीजिएगा ना। तब जब 1951 में भारत में जातीय जनगणना हो रहा था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातीय जनगणना का विरोध किए। जब मंडल कमीशन की बात इस देश के अंदर हुआ, इंदिरा गांधी जी विरोध करे थे और कहे थे कि जात पे न पात पे, अब बटन दबेगा हाथ पे। आप उनकी विचारधारा को नस्ताबूद किए, उनकी जीवनी को आपने खत्म कर दिया। जो व्यक्ति बिहार में अपना लालू सरनम गच्छामी पार्टी के कर दिया हो, वो भी देश के बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि 20 वर्षों से लगातार जनता की वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि डर गए हैं। तो ये हंसी नहीं तो और क्या हो सकता है। बंगाल बगल में जाने में डर लगता है आपको? मतलब जहां इनके सहयोगी दल की सरकार है या इनकी खुद की सरकार है, वहां अम्बेडकर छात्रावास क्या है? बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है क्या? वहां के छात्र संपन्न हो गए क्या? वहां के दलित संपन्न हो गए क्या? राहुल गांधी चौथी बार बिहार यात्रा के लिए निकलते हैं, बिहार पहुंचते हैं। उनको जाना होता है दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में, जहां पे पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद वहां जाते हैं और कई प्रकार का भाषण देते हैं, जिस दरमियान वो ये भी कहते हैं कि मोदी जी ने मेरे डर के कारण जो है इन्होंने जो है जातिगत जनगणना करवानी शुरू की है। तमाम तरीके का बात कहते हैं, आरक्षण पे भी खुल के बोलते हैं और इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम जी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जिस तरीके से आए, भौकाल मचाए, उस दौरान ये भी देखा आपने कि बिहार सरकार ने उनको रोकने का प्रयास किया और कोशिश किया कि वो अंबेडकर छात्रावास में ना जाए। तब से लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और नीतीश कुमार से डर गए हैं मोदी जी और नीतीश कुमार जो है वो डर गए हैं राहुल गांधी से। देखिए, अब राहुल गांधी से डर, ये कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जो ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हमसे डर गए, तो लगता है कि अपने मुंह मिठू मियां वाली बात है। जो व्यक्ति बिहार में अपना लालू सरनम गच्छामी पार्टी के कर दिया हो, वो भी देश के बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कि 20 वर्षों से लगातार जनता की वोट लेकर के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि डर गए हैं। तो ये हंसी नहीं तो और क्या हो सकता है। अरे डर तो आप गए हैं, विचलित तो आप हो गए हैं, मानसिक संतुलन आप खो गए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उम्र में आपसे काफी बड़े हैं और आप उन पे तुम तराक कर रहे हैं। तो अगर आप तुम तराक की भाषा का प्रयोग एक प्रधानमंत्री के लेकर के आप कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपको को लोकतंत्र का और संवैधानिक पद का और संविधान का कितना ज्ञान है, वो सार्वजनिक हो गया जनता के सामने। लेकिन एक बात तो है, उनको रोका गया, इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्यों रोका गया? देखिए, हर चीज का एक अपना अपना नियम होता है, हर चीज का अपना अपना कानून होता है। केरल गए तो इनको हिम्मत है तो जाके दलित छात्रावास में जाके भ्रमण करे, दलित छात्रों का न्याय की बात करे, दलित छात्रों के साथ जाके मुलाकात करे। केरल नहीं जाते हैं? बंगाल बगल में जाने में डर लगता है आपको? मतलब जहां इनके सहयोगी दल की सरकार है या इनकी खुद की सरकार है, वहां अम्बेडकर छात्रावास क्या है? बहुत अच्छा सुंदर बना हुआ है क्या? वहां के छात्र संपन्न हो गए क्या? वहां के दलित संपन्न हो गए क्या? असल मायने में जब जब बिहार में चुनाव होता है, तो बिहार के लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं ये लोग। जब बिहार में चुनाव नहीं था तो क्या कर रहे थे? भारत को जोड़ रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। अब बिहार में चुनाव हो गया तो जात में तोड़ दो, भारत को जोड़ दो, बिहार को जात में तोड़ दो। इनकी यही राजनीति है, इनकी यही मंशा है। एक तरफ भारत जोड़ो, दूसरे तरफ बिहार में आके जाति में सबको तोड़ तोड़ के अलग कर दो और राजनीतिक रोटी सेको। यही आपका मंशा है। ये बिहार लोकतंत्र की जननी वाला राज्य है।
बिहार की एक एक जनता इस चीज को समझ रहा है कि आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, आप मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे और बिहार में आके आप जातवाद का जहर वाले दुकान खोल रहे हैं, जातीय उन्माद फैला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और हमसे मोदी जी डर गए, नीतीश कुमार डर गए। अब ये बिहार में दलित का अलग कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उन्होंने कहा कि अब हम दलितों की राजनीति करेंगे, दलितों को मजबूत करेंगे। भाई साहब, खड़गे साहब आपके नए अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे साहब बिहार आए, कुर्सी भी नहीं भरा। उसके बाद आप जिस मंच से भाषण दलितों के लिए दे रहे थे, भीमराव अंबेडकर साहब का चित्र लेकर के आप दलितों के उत्थान की बात कर रहे थे, उसी मंच पे आपके बगल में खड़ा एक दलित का बेटा, बिहार का नेता, जिसको आप ही के बॉडीगार्ड ठेल रहे हैं, क्या न्याय करिएगा? किस दलित उत्थान की बात आप कर रहे हैं? लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अब जो है निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण दिलवाएंगे, इस तरीके का भाषण दिए हैं वो अंबेडकर छात्रावास ताली में। बजाइए। ऐसा ज्ञानी बाबा इस देश में पहली बार कोई आया है जो दलितों के उत्थान की बात करेगा, ताली बजाइए। संविधान में वो संविधान की कितनी किताब लेकर संसद भवन में संविधान की बात करते थे, और संविधान, भारतीय संविधान कहता है, राहुल जी जाके अध्ययन कर लीजिएगा, भारतीय संविधान कहता है कि जातिगत आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है। संविधान बदल दीजिएगा ना तब। अरे संविधान का पन्ना फाड़ दीजिएगा, वो जो लिखा हुआ है। ये आरोप मोदी जी पर लगा लेते कि संविधान बदल रहे हैं, और ये आप क्या करिएगा? 50% आरक्षण से सीमा को पार कर दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा आरक्षण को, और ये कहते हैं कि हमसे डर के लोग जाति की जनगणना करवा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, सोच लीजिए कि आपको राहुल गांधी से कितना डर है। आप भी जातीय जनगणना बिहार में करवाए थे, आप भी करवाए थे बिहार में, आप भी लालू यादव और तेजस्वी यादव राहुल गांधी से डर रहे हैं। ये कहां से ज्ञान लाते हैं? इनके राजनीतिक ट्यूशन कौन दे रहा है? इस पे एक सवाल खड़ा होता है कि संविधान बदलने की बात कर रहे थे, संविधान बदलने की विरोध में मोदी जी के खिलाफ कर रहे थे, और ये अब खुद कह रहे हैं कि 50% से अधिक आरक्षण हो जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दे दे। क्या ये संविधान यही कहता है? 20 वर्षों से देश के संवैधानिक पद पे पिछड़ा और अति पिछड़ा और दलित लोग बैठे हुए हैं। आज भी पिछड़ा है, आज भी दलित है, आज भी शोषित है। तो इसका जवाब आप सबको देना चाहिए। अभी देश के राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी समाज की एक महिला है। देश के उपराष्ट्रपति कौन है? पिछड़ा समाज का बेटा है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? पिछड़ा का बेटा है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी दलित परिवार के बनाए गए हैं। तो सभी संवैधानिक पद पे आप बैठे हैं, और सामंतवादी की ये लोग क्या बोलते हैं? शोषक बोलते हैं। आज सत्ता पे आप हैं, सत्ता के शीर्ष कुर्सी पे आप हैं, संवैधानिक शीर्ष कुर्सी पे आप हैं, और शोषक सामंतवादी है। तो ये लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने वाले लोग इस बिहार की जनता को जात पात में तोड़ के बिहार के मतिया प्लीत करने के लोग साजिश रच रहे हैं। इनको बिहार से कौन मतलब है? और भाई साहब, आप अपने पूर्वजों का जीवनी पढ़ लीजिए। जब 1951 में भारत में जातीय जनगणना हो रहा था, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातीय जनगणना का विरोध किए। जब मंडल कमीशन की बात इस देश के अंदर हुआ, इंदिरा गांधी जी विरोध कर रहे थे और कहे थे कि जात पे न पात पे, अब बटन दबेगा हाथ पे। आप उनकी विचारधारा को नस्ताबूद किए, उनकी जीवनी को आपने खत्म कर दिया। और आप ही के पिता राजीव गांधी जी, जब बीपी सिंह की सरकार में पिछड़ा आरक्षण की बात हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि देश में जात को वर्गीकृत अगर जाति के आधार पर किया जाएगा तो यह गलत है। आज उन्हीं का लोग देख लीजिए, ऐसे नलायक पुत्र, ऐसे नलायक घर में नेता हुआ कि उन सभी का सपना को चूर कर दिए। उनकी आत्मा भी कहीं से सुन रहा होगा तो कराहता होगा कि कैसा ये व्यक्ति कैसा नेतृत्व करेगा देश का। ये हंसी की पात्र बन गए हैं। नेता तो वही होगा इस देश का ना, जो सबके उत्थान की बात करेगा। आज गरीबी हर जात में है। गरीबी सिर्फ एक जात एक वर्ग में नहीं है, गरीबी हर जात हर वर्ग में है। आप हर गरीब से मिलते हैं, आप हर गरीब के उत्थान की बात करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि दलितों की उत्थान हम करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हम जाति निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे, जो कि संविधान हमारे नहीं कहता है। संविधान 15 भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हटाने की बात करता है। अनुच्छेद 14 हमारा कहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। और ये आप दोनों को, शायद आपको अनुच्छेद की जानकारी है या नहीं है वो नहीं जानते हैं, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए भारतीय संविधान कि भारतीय संविधान क्या कर रहा है। घूमते हैं नहीं, किताब लेके घूमने से कोई पढ़ाकू नहीं हो जाता है। अच्छा।
बहुत सारे अनपढ़ लोग कलम खोस लेते हैं पॉकेट में, तो वो पढ़ा लिखा नहीं हो जाएंगे। तो संविधान की अगर किताब लिए हैं और संविधान की बात करते हैं तो कम से कम संविधान की किताब पढ़िए छुट्टी के समय में। संविधान बचाओ, खाली फिल्म देखे बिहार मत आइए। और जिस बिहार को आप बोले कि बिहार गर्त में चला गया, आप ही के पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री इस बिहार में थे जो हर जात हर वर्ग के लिए काम किए। श्री बाबू, उनको जीवनी याद कीजिए, वो कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, और उन्होंने कभी दलित बैकवर्ड फॉरवर्ड पिछड़ा पीछा नहीं किए। उन्होंने बिहार के विकास के मुद्दे पर उन्होंने बिहार को केंद्रित रखा। और जिस समय बिहार झारखंड एक साथ हुआ करता था, आज उनके ही कार्यकाल में जो सर्वांगीण विकास इस राज्य के अंदर हुआ, उसका उदाहरण आपका बेगूसराय और आज झारखंड है। जाके देखिए, उन्होंने जात पे नहीं काम किए थे। तो और जिस बिहार को आप बता रहे हैं बर्बादी बिहार, उसी बिहार के सिटी सेंटर मॉल में आके आप लग्जरियस फिल्म देख रहे थे, बैठ के लग्जरियस कुर्सी पे एसी वाले में। तो आपको अभी यहां से भी पता नहीं चला है कि बिहार संपन्न है कि पिछड़ा है। तो आप सोच लीजिए कि आपकी कितना ज्ञान की कमी अभी बिहार के बारे में है। अध्ययन करिए, बिहार के नक्शे को अध्ययन करिए, बिहार के जो इतिहास रहे हैं उसको अध्ययन करने की। निश्चित रूप लेकिन से वो तो कह रहे हैं कि भाई वो संविधान का किताब लेके आते हैं, कहते हैं कि संविधान बचाने के लिए आ रहे हैं क्योंकि संविधान का को खतरा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो खतरा राहुल गांधी जी से संविधान का है। अच्छा, जो संविधान को पढ़े नहीं है और संविधान के विरोध में बात बोलते हैं। संविधान की खतरा इन्हीं लोग से है जो संविधान की कुछ जानकारी नहीं है। किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, किस अनुच्छेद हमारे भारतीय लोग किस प्रकार की बात बोल रहा है, इनको कुछ अध्ययन ही नहीं है। फिर वो किताब लेके और सदन के अंदर ऐसा ही अनुराग ठाकुर इनको जवाब पूछने लगे तो नहीं मिला था। अरे पढ़िएगा था ना, आप किसी को जवाब दीजिएगा। भारत जोड़ो, अब बिहार को जाति में तोड़ो, यही इनकी मंशा है और इनकी राजनीतिक है। अभी तो एगो पोस्ट वायरल हो रहा है आरजेडी का, जिसपे वो लोग एकदम से ये जो हमारे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनको जो है वो बोला गया है, टारगेट किया गया है और बड़ा ही अलग तरीके से घोंचू, बैल बुद्धि, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया तो अब इन लोग की राजनीतिक मंशा ही यही रहता है कि मुख्यमंत्री को पलटू कुमार कह दो, डिप्टी सीएम के घोंचू कह दो, और जब खुद डिप्टी सीएम बनेंगे तो कहेंगे सबसे तेज, जिनको कुछ डाटा की बातें नहीं होता है, जिनके पास न किसी चीज का ज्ञान है, जो न अभी तक मैट्रिक पास किए, वो अपने आप को कहते हैं हम ज्ञानी डिप्टी सीएम बने हैं। और जो विजय सिन्हा, जिनकी औकात नहीं है, विजय सिन्हा के सामने तेजस्वी यादव डिबेट कर लेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे जब विधानसभा के अध्यक्ष हमारे विजय सिन्हा सर थे, तो बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह चल रहा था। उस समय मोदी जी के सामने भाषण देने में तेजस्वी यादव जी कितना बार गलती किए थे, वो वीडियो क्लिप चला दीजिएगा दोबारा बार। अब बिहार की जनता है कि उनकी भाषण को सुना था, और विजय सिन्हा जी का भी भाषण सुना था जब सरकार पलटा था और महागठबंधन की सरकार बीच में बिहार में बना था। और जब विधानसभा के अध्यक्ष से वो इस्तीफा दे रहे थे, तो कितने शालीन तरीके से उन्होंने भाषण दिया, वो बिहार के एक एक जनता सुना है, और तेजस्वी यादव जी के भी भाषण सुना है। और ये विजय सिन्हा के ज्ञान को चैलेंज दे रहे हैं, जो खुद मूर्ख की तरह बात करते हैं। और इनकी कार्यकर्ता का देख लीजिए किस प्रकार का डिप्टी सीएम के लिए भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इनकी भाषा से स्पष्ट हो जाता है कि इनकी कार्यकर्ता और इनके नेता कितने पढ़े लिखे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम जी, जिन्होंने बताया कि भाई साहब अगर संविधान बचा है तो वो मोदी जी की वजह से बचा है। हाँ जी, हम ये नहीं कहते कि मोदी जी का प्रशंसक है, भाजपा के प्रवक्ता हम हैं। लेकिन जिस प्रकार की भाषण ये दे रहे हैं बिहार में आकर के, जिस प्रकार का ये भाषण संविधान पे लेकर के दे रहे हैं, उस पे हमने रिलेशन अपना दिया, अपना विचार रखे। अब वो जनता तय करेगा ना कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। हम भाजपा का कोई प्रशंसक नहीं है, लेकिन जो ये बोल रहे थे, इन पे जो उम्मीद था, ये उम्मीद पे पानी फेर दिए। उम्मीद पे पानी फेर दिए हैं राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी आए थे सिर्फ जाति में तोड़ने के लिए, और ये कहना है पुरुषोत्तम का। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आप इनसे कितना सहमत होते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।